मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है और मैं 20 साल का हूँ। मेरा जन्म गुजरात के एक छोटे शहर आणंद में हुआ था। शुरुआत से ही मुझे मोटी मोटी किताबें पढ़ना, खेलना और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना मुझे बहुत पसंद था, जैसे हर बच्चा होता है। लेकिन जब मैं 6 साल का था तब मुझे सेक्सुअल असॉल्ट फेस करना पड़ा था। उसके बाद कई साल तक वो सब चलता रहा था। मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, मेरे पढ़ाई सब छूट गई। मुझे पढ़ाई में प्रॉब्लम होने लगी, याद करने की प्रॉब्लम होने लगा, कॉन्फिडेंस लो होने लगा। ये सब चलता रहा, लेकिन मुझे होप था कि शायद एक दिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा, और हुआ भी। लेकिन उसके बाद शायद वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में शायद रह गई थी, तो उस सब से निकलने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। वक्त ऐसे ही बीतता रहता था। मैं गुजरात से चंडीगढ़ मूव हो गया। यहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गया था, और इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि रात में भी वही सब चीज़ें आती थी, वही सब चीज़ें परेशान करती थी। इसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस लो होने लगा, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता था। लाइफ में कई और भी प्रॉब्लम होने लगी, फिज़िकली और मेंटली भी काफ़ी परेशान रहने लगा। उसके बाद शायद कुछ साल ऐसे चलते रहे। फिर लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे थोड़ा होप मिला। लाइफ में एक लड़की भी आई, मुझे उससे थोड़ा प्यार भी हुआ, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो मुझसे छूट गई, क्योंकि मैं उसको शायद छूता नहीं था, उसके साथ वक्त नहीं बिताता था। इसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी, और एक वक्त पे आने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा तो मुझे लगा कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। अब लाइफ में कि मैं हमेशा फेल होता रहूँगा, इसी तरह की प्रॉब्लम फेस करता रहूँगा। इससे अच्छा है कि लाइफ को कि अब एंडिंग आ गई है। जब मैंने ये सोचा तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा तो लगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैं अपने लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स का अंत आने वाला था। लाइफ में जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सुसाइड करूँगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया जब से मैंने सोचा था। मैं अच्छा खाता था, पीता था, जो भी अपने लाइफ के सपने थे वो पूरे करने की कोशिश की। और फिर वो दिन आ गया। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कहीं ना कहीं कि वो शायद मैं डर जाऊंगा इन सब चीज़ों से। तो मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया, लाइफ को ऐसे ही अकेलापन में बिताया था। तो उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा अकेला मैं रहा, किसी से बात नहीं की। और फिर आई थिंक शाम को जाकर मैं एक लेक में कूद गया था। जब लेक में कूदा तो काफ़ी ज़्यादा दर्द तो हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी, क्योंकि लाइफ के प्रॉब्लम्स का अंत आ गया। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 2 लोगों ने मुझे बचाया, फिर नदी में से निकाला। काफ़ी देर बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मेरा शरीर भी कि फिज़िकली आई एम राइट नाउ शेकिंग। उस वक्त शेक हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा डर के चुका था मैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर डर चुका था, फिर मैं काफ़ी। निकाला किसने लेक से? 2 लोगों ने मुझे निकाला। शायद भगवान की कुछ और ही मर्जी थी, वो शायद मुझे सेकंड चांस देने वाले थे। फिर क्या हुआ? कुछ देर मैं बैठा, और फिर शायद आई थिंक 5 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई थी वहाँ पर। उन्होंने मुझे कस्टडी में लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर उन्होंने फिर मुझे समझाया कि मैंने कितना बड़ा क्राइम किया है। अगर शायद मेरी डेथ हो जाती तो शायद उस लड़की को शायद जेल हो जाती, और अगर मैं सही केस जो मैंने किया था, सुसाइड किया था, अगर वो केस लगता तो शायद मुझे भी शायद कहीं 6 महीने के लिए जेल में जाना पड़ता। लेकिन शायद पुलिस वाली मैम अच्छे थे, उन्होंने मुझ पर सिर्फ एक्सीडेंट का केस लगा के मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर मैं बैठा ही था, तब मिन्नी दीदी आई मेरे पास। उन्होंने देखा कि मैंने ये करने की कोशिश की है, उन्होंने समझ गया कि मेरी कुछ प्रॉब्लम है। तब लाइफ में शायद वो पहले इंसान थे जिन्होंने मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब सिर्फ कि माइंड में से निकालने, ये सब कुछ समय की बात होती है, सिर्फ माइंड में होता है सिर्फ।
लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मुझे समझाया, कई ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसी वक्त कराई, उससे मुझे बॉडी शेक होना थोड़ा बंद हो गया था। और फिर 15 दिन, आज तकरीबन 15 दिन हो रहे हैं, उन्होंने मुझे कई तरह की एक्सरसाइज कराई। मैं लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी, खुद को बिज़ी करने लगा। मैंने कई तरह की एक्सरसाइज की। सुबह उस दिन मैं जिस दिन मिन्नी दीदी ने मुझे बताया कि सुबह जल्दी उठना, उस दिन शायद मैं कई साल बाद सुबह जल्दी उठा था। जल्दी उठा मैं सुबह। कितने बजे उठे? सुबह 6:30 बजे के आसपास। और फिर उठ के क्या किया? उसके फिर मैं वॉक पे गया था, और वॉक उस दिन शायद मैं पहली बार, कई सालों बाद पहली बार सुबह इतनी जल्दी उठा था। मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा था उस दिन। मुझे बॉडी भी काफ़ी बॉडी में भी काफ़ी चेंज फील कर रहा था। मैं फिर लाइब्रेरी अपने मुझे बुक्स पहले से बहुत पसंद थी, तो मैंने लाइब्रेरी में अपना वक्त बिताने की कोशिश की। मैं सुबह शाम दोनों वक्त अपने वॉक पे जाने लगा। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। कई तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा भी किया। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ। ये सब करने के लिए आपको किसने कहा, मतलब? मिनी दीदी ने कहा था। अच्छा, उन्होंने आपको गाइड किया या कैसे? गाइड किया था उन्होंने, मतलब कि उसी दिन बताया था कि ये सब करने से आपको काफ़ी चेंज फील होगा, तो ये सब मैंने किया। और उससे तो मुझे अब आप रेगुलर कर रहे हो? हाँ, मैं रेगुलर। कितने दिन से रेगुलर हो? कम से कम 15 दिन से। 15 दिन से। ओके। और उसमें क्या क्या रूटीन, क्या क्या रहता है उसमें? सुबह 6:30 बजे मैं उठता हूँ। 6:30 से 7:30 तक मैं वॉक करता हूँ। फिर 7:30 से 8 बजे तक मैं थोड़ी देर योगा और ये सब प्रैक्टिस करता हूँ। 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर 9 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। वहाँ पर 4 बजे के आसपास में मैं घर वापस आता हूँ। 5 बजे मैं वॉक पे जाता हूँ। 5 से 6 में वॉक करने के बाद उसके बाद शाम को जल्दी सो जाता हूँ। अपने आप नींद आ जाती है? हाँ, अपने आप नींद। और दोबारा ऐसी थॉट तो नहीं आती कि अब फिर से सुसाइड करनी है? नहीं, अभी से नहीं आती? अच्छा, वो थॉट आई क्यों थी आपको सुसाइड करने वाली? क्योंकि मैं लाइफ में फेल हो चुका था एक तरह से। मुझे लगता था कि लाइफ में बस मैं फेल ही हो सकता हूँ, मेरा कुछ मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। और होप भी बची थी, और मैं अकेला भी काफ़ी ज़्यादा पड़ गया था इसकी वजह से। और अब कैसा लगता है? अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है दोबारा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अब, मतलब कि मुझे अकेले होने से भी डर नहीं लगता। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं खुद में ही शायद पूरा हूँ, मुझे अब किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती नहीं। ओके। और कॉन्फिडेंस में कैसे इंक्रीज़ कैसे हो रहा है आपका? अब मैं मतलब कई तरह की बुक्स मैंने पढ़ी है। पहले शायद मैं पढ़ता तो शायद मैं सिर्फ पढ़ता ही उसको, लेकिन अब मैं उसको रीड करता हूँ सही से। उसमें से जो सीखने को मिलता है, जो चेंजेस लाइफ में उसकी वजह से पड़ते हैं, वो भी मैं फील कर सकता हूँ। मैं अब शायद मैं होप बढ़ गई मेरी लाइफ की इसलिए। ओके। तो आप औरों को कुछ मैसेज देना चाहोगे जो लोग बड़ी जल्दी, मतलब किसी भी सिचुएशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या उनको बताना चाहोगे? एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, सब टेम्पररी होते हैं। लाइफ में सिर्फ अपने खुद पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम्स को तो फेस करना, तो सब लाइफ तो दूसरा नाम ही शायद प्रॉब्लम है। और कुछ कहना चाहोगे? सिचुएशन